ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, वो पूरी तरह उलझ गए। उन्हें लगा कि भारत पर दबाव बनाऊंगा और भारत मान जाएगा। ऐसा अब नहीं चलता डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, आगे भी करेगा, फिर चाहे सामने पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका। पाकिस्तानी आतंकी भारत में आते हैं, पाकिस्तान आतंकी भेजता है तो हम अपने हिसाब से ठोकते हैं उन्हें। और अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बना रहा था, भारत और रूस की दोस्ती पर ज्ञान दे रहा था। हम पर दबाव बनाएंगे अमेरिका वाले। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि रूस के साथ कौन कितना व्यापार करता है, यह भारत के विदेश मंत्रालय ने बता दिया है। और अब तो इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं पता है कि क्या करते हैं, अमेरिका से कितना व्यापार होता है रूस के साथ, सोचिए। और अब तो ट्रंप और अमेरिका की नींद उड़ाने वाली खबर दिखाने वाला हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं। दोनों की बात हो गई है, फोन पर लंबी बातचीत हुई है, पक्की खबर दे रहा हूं। और यह बात अमेरिका को चुभने लगी है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि भारत दौरे पर पुतिन आ सकते हैं। और अमेरिका जो बार बार अपने हथियारों का दम दिखाता है, उस पर भी भारत चोट करने वाला है। दिखाता हूं आपको। भारत और अमेरिका के बीच सीजफायर के क्रेडिट को लेकर शुरू हुई तनातनी ऐसी बढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ गए और भारत पर 50% टैरिफ लगाने तक का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस रुख से भारत कहीं भी नहीं झुका और अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वो चाहे कोई पैतरा आजमा ले, भारत अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा। बिना बातचीत के जबरदस्ती कोई डील नहीं होगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी का यह संदेश ट्रंप के कानों तक पहुंचा तो उनकी हालत और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर समाधान नहीं होगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. भारत पर जो खींच डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं, उसे लेकर अमेरिका में भी बहुत कंफ्यूजन है। भारत का ऑरा ऐसा है कि दूसरे देशों की तरह अमेरिका चाहकर भी पंगा नहीं ले सकता। एक तरफ ट्रंप टैरिफ विवाद नहीं सुलझाने तक व्यापार वार्ता नहीं करने की बात कहते हैं, तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय कहता है कि भारत हमारा साझेदार है और हम खुलकर बात करेंगे। Well, what I can say in terms of India is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That will continue. The secretary also spoke to that. एक तरफ पिगौट कह रहे हैं कि दो देश हर मुद्दे पर 100% सहमत नहीं हो सकते, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ट्रंप टैरिफ को लेकर एकदम क्लियर हैं। भारत को लेकर अमेरिका में ही कंफ्यूजन है, लेकिन अमेरिका की तरह भारत कंफ्यूज नहीं है। भारत अपने फैसले पर अडिग है। प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया, हम लोग अपने राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है। किसी की धमकी या किसी के बयान पे हम लोग बयान नहीं देंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है विकसित भारत को आगे बढ़ाना। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हफ्तों में कुछ अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन राजनाथ सिंह की इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये कि भारत ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपना योजना को फिलहाल टाल दिया है। भारत के इस कदम को पहला ठोस जवाब माना जा रहा है, जो ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का काम करेगा।
इससे दोनों देशों के दशकों पुराने मधुर रिश्तों में आई कड़वाहट और बढ़ सकती है। ट्रंप भले ही ट्रेड डील के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके अपने ही देश में इस फैसले को समर्थन नहीं मिल रहा। अमेरिकी सीनेटर ट्रंप के फैसले की आलोचना कर रहे हैं और इसे भारत अमेरिकी संबंधों के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि ऐसा कर भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को फंड कर रहा है। लेकिन जिस तरह की तल्खियां दोनों देशों के बीच हुई हैं, उन्हें देखकर यह लगता है कि टैरिफ को लेकर बढ़ा विवाद अब जल्द थमने वाला नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रंप भारत को रूस से व्यापार रोकने या ब्रिक्स से दूरी बनाने के लिए नहीं कह सकते। और इस बीच आपको खबर यह बता दें कि पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से भी बात हुई है और पुतिन अगस्त के आखिर में भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ट्रंप के दोगुना टैरिफ लगाने के फैसले के बाद भी बिल्कुल भी घबराहट में नहीं है, ना ही बेचैन है। भारत सरकार की कोशिश यही है कि वो भारतीयों का हित सर्वोपरि रखे, भारत के किसानों का हित सर्वोपरि रखे, ताकि हमारा राष्ट्र और आगे बढ़ सके। ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, वो पूरी तरह उलझ गए। उन्हें लगा कि भारत पर दबाव बनाऊंगा और भारत मान जाएगा। ऐसा अब नहीं चलता डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, आगे भी करेगा, फिर चाहे सामने पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका। पाकिस्तानी आतंकी भारत में आते हैं, पाकिस्तान आतंकी भेजता है तो हम अपने हिसाब से ठोकते हैं उन्हें। और अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बना रहा था, भारत और रूस की दोस्ती पर ज्ञान दे रहा था। हम पर दबाव बनाएंगे अमेरिका वाले। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि रूस के साथ कौन कितना व्यापार करता है, यह भारत के विदेश मंत्रालय ने बता दिया है और अब तो इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं पता है कि क्या करते हैं, अमेरिका से कितना व्यापार होता है रूस के साथ, सोचिए। और अब तो ट्रंप और अमेरिका की नींद उड़ाने वाली खबर दिखाने वाला हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं, दोनों की बात हो गई है फोन पर, लंबी बातचीत हुई है, पक्की खबर दे रहा हूं। और यह बात अमेरिका को चुभने लगी है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि भारत दौरे पर पुतिन आ सकते हैं और अमेरिका जो बार बार अपने हथियारों का दम दिखाता है, उस पर भी भारत चोट करने वाला है। दिखाता हूं आपको। भारत और अमेरिका के बीच सीजफायर के क्रेडिट को लेकर शुरू हुई तनातनी ऐसी बढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ गए और भारत पर 50% टैरिफ लगाने तक का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस रुख से भारत कहीं भी नहीं झुका और अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वो चाहे कोई पैतरा आजमा ले, भारत अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा। बिना बातचीत के जबरदस्ती कोई डील नहीं होगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी का यह संदेश ट्रंप के कानों तक पहुंचा तो उनकी हालत और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर समाधान नहीं होगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. भारत पर जो खींच डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं, उसे लेकर अमेरिका में भी बहुत कंफ्यूजन है। भारत का ऑरा ऐसा है कि दूसरे देशों की तरह अमेरिका चाहकर भी पंगा नहीं ले सकता। एक तरफ ट्रंप टैरिफ विवाद नहीं सुलझाने तक व्यापार वार्ता नहीं करने की बात कहते हैं, तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय कहता है कि भारत हमारा साझेदार है और हम खुलकर बात करेंगे।
Well, what I can say in terms of India is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That will continue. The Secretary also spoke to that. एक तरफ पिगौट कह रहे हैं कि दो देश हर मुद्दे पर 100% सहमत नहीं हो सकते, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ट्रंप टैरिफ को लेकर एकदम क्लियर हैं। भारत को लेकर अमेरिका में ही कंफ्यूजन है, लेकिन अमेरिका की तरह भारत कंफ्यूज नहीं है। भारत अपने फैसले पर अडिग है। प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया, हम लोग अपने राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है। किसी की धमकी या किसी के बयान पे हम लोग बयान नहीं देंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है विकसित भारत को आगे बढ़ाना। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हफ्तों में कुछ अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन राजनाथ सिंह की इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये कि भारत ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपना योजना को फिलहाल टाल दिया है। भारत के इस कदम को पहला ठोस जवाब माना जा रहा है, जो ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का काम करेगा। इससे दोनों देशों के दशकों पुराने मधुर रिश्तों में आई कड़वाहट और बढ़ सकती है। ट्रंप भले ही ट्रेड डील के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके अपने ही देश में इस फैसले को समर्थन नहीं मिल रहा। अमेरिकी सीनेटर ट्रंप के फैसले की आलोचना कर रहे हैं और इसे भारत अमेरिकी संबंधों के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि ऐसा कर भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को फंड कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तल्खियां दोनों देशों के बीच हुई हैं, उन्हें देखकर यह लगता है कि टैरिफ को लेकर बढ़ा विवाद अब जल्द थमने वाला नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रंप भारत को रूस से व्यापार रोकने या ब्रिक्स से दूरी बनाने के लिए नहीं कह सकते। और इस बीच आपको खबर यह बता दें कि पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से भी बात हुई है और पुतिन अगस्त के आखिर में भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ट्रंप के दोगुना टैरिफ लगाने के फैसले के बाद भी बिल्कुल भी घबराहट में नहीं है, ना ही बेचैन है। भारत सरकार की कोशिश यही है कि वो भारतीयों का हित सर्वोपरि रखे, भारत के किसानों का हित सर्वोपरि रखे, ताकि हमारा राष्ट्र और आगे बढ़ सके।